क्वार्टर फाइनल मुकाबला है विकास मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का, जिसमें टीमें हैं झापानी और खारपर। जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में जाएगी और दिवंगत विकास जी के हमारे आदरणीय जीजा श्री उपलब्ध हैं यहाँ पर टॉस के लिए। विनय बाबू, उनके कर कमलों से टॉस का सिक्का हवा में आया। टॉस कौन कॉलिंग करेंगे? झापानी के कप्तान टॉस के लिए झापानी की कॉलिंग, हेड की कॉलिंग हुई है। देखें, टेल आया है और टॉस जीता है यहाँ पर खारपर टीम के कप्तान ने। आपने टॉस जीत लिया है, सारी कहानी मालूम होगी, सभी मैचों पर की रिपोर्ट आपको जा रही होगी कि कितना स्कोर पर प्रॉब्लम हो जाता है या चेंज किया जाए या पहले खेलकर सामने वाले को चेंज करने दिया जाए। आपका फैसला क्या होगा? मेरा फैसला तो बैटिंग रहेगा, बल्लेबाजी करेंगे। कितना से कितना रन बनाने की कोशिश होगी आज इस पिच पर? 110-20 इतना मैं अपना टारगेट। जी बिल्कुल, 110 पीस बहुत बढ़िया स्कोर यहाँ हो जाएगा। आपकी टीम बैलेंस्ड है और कितने ऑलराउंडर, कितने गेंदबाज पेस और स्पिन आप लेकर आए हैं? मेरे पास 4 जो है पेसर है, 1 स्पिनर है और 6 ऑलराउंडर बैट्समैन। इस टूर्नामेंट के बारे में 2 शब्द बताइए। खेत के अंदर ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है और कहीं ना कहीं से एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी विकास जी के प्रति। यहाँ जो है खेत पर जो टूर्नामेंट कराया जा रहा है, अगर जो ग्राउंड रहता तो और भी बेहतर रहता, लेकिन फिर भी जो है खेत में जो टूर्नामेंट करवाया जा रहा है बहुत ही अच्छा करवा। जी बिल्कुल, इनके मनोबल को हम सैल्यूट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। टॉस जीता है खारपर टीम के कप्तान ने, पहले बल्लेबाजी करेंगे। जापानी टीम के कप्तान से बात कर लें, आपका निर्णय क्या रहता टॉस जीतने के बाद? मेरा क्षेत्र रक्षण ही रहता, क्योंकि मैं अगले मैच में भी क्षेत्र रक्षण ही किया था, तो इस हिसाब से आप टॉस जीत गए। जी। क्या लक्ष्य, कम से कम कितने रन पर रोकने की कोशिश होगी? क्रिकेट है तो हम तो चाहेंगे कि 50 में ही। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और रही बात तो हम भी खेलते हैं और सामने वाली भी टीम भी खिलाड़ी है, हम भी खिलाड़ी है, तो जो भी हमें टारगेट मिलेगी हमको वो चेस करना पसंद है। एक मैच आपने जीता है, पिछले मुकाबले में जो आपकी टीम थी क्या कोई परिवर्तन किया है? जी, एक परिवर्तन है, वो पर्नव के रूप में है, वो इम्पैक्ट के रूप में रहेगा। ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या इस टूर्नामेंट में लागू है? जी नहीं, लागू नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं लागू है तो फिर हम उस तरह से बदलाव हुआ है, हो चुका है, या नहीं होगा तो वो करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर टॉस का सिक्का जब हवा उछला तो टॉस जीता है यहाँ पे खारपर टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। मैं हूँ पीएस शेखर, वक्त हो गया है आपको आंखों देखा हाल सुनाने का। ये चलता हूँ मैं अपने कमेंट्री बॉक्स की तरफ। चलिए, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्यारे मनीष भाई पटेल, आपने मुझे असाइनमेंट दी, अपने यहाँ बुलाया। तो मैं पीएस शेखर एक बार फिर अपने YouTube चैनल के दर्शकों का स्वागत करता हूँ। मैं हूँ सूरजगढ़ा, अपने गृहनगर सूरजगढ़ा के ऋषि पहाड़पुर से, जहां पहाड़पुर मेरा डेब्यू हुआ था 1983 में। मैंने लेदर बॉल से शुरुआत की थी और आज विकास मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का एक और अहम मुकाबला, क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने वाला है। टीमें हैं खारपर और जापानी। टॉस जीता है खारपर टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। आइए, आपको आंखों देखा हाल सुनाने का वक्त है। लिए चलता हूं आपको मैं अपने ग्राउंड की तरफ। मुकाबला शुरू होता हुआ विवेक है गेंदबाजी में, जबकि कीमत और पोलार्ड की जोड़ी बीच मैदान में मौजूद। फील्ड प्लेसमेंट, एक विकेट कीपर विकेट के ठीक ऊपर थोड़े से गली और स्लिप में खुद कैप्टन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, एक मिड ऑन, मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग। ये फील्ड की जमावट है। चूंकि जो ग्रामीण स्तर के मैच होते हैं जिसमें आधार कार्ड पर मुकाबला होता है, तो काफी तकनीकी चीजों का ख्याल रखा जाता है। सब चीजों की जांच पड़ताल भी होती है। जोहित और अमन अंपायर हैं और कहीं ना कहीं से इन चीजों पर इनकी काफी कड़ी नजर होगी। खिलाड़ी उस दिन आया था ना, जो बोले सही होते हुए मुकाबला शुरू होता हुआ
बहुत ज्यादा दिक्कत। जो देर से आए दर्शक हैं मैं उन्हें बतला दूं, मुकाबला है क्वार्टर फाइनल। टीम कोई भी जीतेगी सेमीफाइनल में चली जाएगी। उनका दूसरा मुकाबला भी आज ही होगा। मैच शुरू। स्ट्राइकिंग एंड पर पोलार्ड है, विवेक के हाथों में गेंद है। लंबी कद काठी वाले पोलार्ड के लिए विवेक। ऑफ साइड ऑफ स्टंप पर रखी गई थी गेंद, गेंद के पीछे आए, बैक फुट पर गए, हल्के हाथों से धकेला गेंद को, और जब तक एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद फील्ड होती खाता भी खुला। 1 रन खाड़ पर। और ले दिया यहां पर, प्रैक्टिस करवा दी। शायद क्षेत्र रक्षक तैयार थे पहले से कि ये भैया हमें कैच देंगे, और बिल्कुल हाथों में जाकर गेंद इस कदर चिपकी कि मानो 5 रुपए वाला फेविक्विक पहले से क्षेत्र रक्षक ने लगा रखा हो। छोटू ने एक बड़ी मछली पकड़ ली, 20 किलो वाली मछली पकड़ी छोटू ने। पहली गेंद पर क्या आत्मविश्वास भरा शॉट निकला था पोलार्ड का, लेकिन अपने लिए जो पहली गेंद कीमत ने खेली उसकी कीमत अदा करके वो वापस चले गए, बगैर खाता खोले वापस पेविलियन। एक बड़ा दारोमदार होगा रणवीर के ऊपर। आज इन्हें रणवीर बनना पड़ेगा। नाम बेशक इनका रणवीर होगा, लेकिन रणवीर बनेंगे तो फिर काम चलेगा। एक लीग स्लिप भी लगा ली गई है और एक फर्स्ट स्लिप भी है, और विकेट कीपर थोड़े पीछे हैं आज। विवेक की गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमते हुए कैप्टन के पास गई। कप्तान ने, जापानी के कप्तान ने बातें बताई कि अगर टॉस जीतता तो मैं फील्डिंग ही करता। टॉस दोनों ने जीता। जी बिल्कुल, मानिए तो टॉस दोनों ने जीता है। एक और अच्छी गेंद, स्लोअर डिलीवरी की गेंद थी, शरीर के करीब आने दिया। चूंकि पहली विकेट गिर गई है तो दबाव थोड़ा सा बल्लेबाज के ही ऊपर रहता है। विवेक रणवीर के लिए ये बड़ा ही करीबी मामले होते हैं। अगर गेंद थोड़ी सी भी अंदर की तरफ कटती हुई आती तो निश्चित तौर पर बिहाइंड द विकेट पकड़े जाते रणवीर। विवेक बढ़ाते हुए ओवर को, जिस प्लेस पर गेंद गई छोटू खड़े हैं, छोटू ने कैच भी लपका था इसके पहले, और कीमत को एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। पहली गेंद पर वापस पेविलियन भेजा। एक ओवर अभी अभी खत्म हुआ है और स्कोर है कुल 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डाटा देखिए, 1 ओवर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर खाड़ पर एक बॉलर अच्छी टीम मानी जाती है। सन्नी कम उम्र के गेंदबाज, बहुत ज्यादा बाहर गेंद, किसी प्रकार की कोई मशक्कत नहीं अमन को वाइड करार करने में। आज के 2 हमारे सम्मानीय अंपायर हैं अमन और जोहित, ऋषि पहाड़पुर के 2 तगड़े क्रिकेटर। बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ पर सन्नी ने गेंद डाली। उम्र की अगर बातें करें तो अंडर 16 या 17 के होंगे ये। लंबी कद काठी, खराब गेंद और सही इलाज। पोलार्ड नाम ही काफी है, वेस्ट इंडियन पोलार्ड। महंगे बिकते हैं ये, ऑक्शन में बहुत ही महंगी बोली लगती है पोलार्ड की। पोलार्ड ने भेजा गेंद, उत्तरी गोलार्ड। स्कोर 36 के साथ चला गया, कुल 8। अच्छी खबर ली है सन्नी की पोलार्ड ने। गेंद पर अच्छी पहुंच बना चुके थे पोलार्ड, बैकफुट पर भी गए थे, लेकिन जो एलिवेशन देना पड़ता है वो एलिवेशन मिला नहीं।
संतोष की बात ये रही कि 1 रन मिल गया। बॉल बॉय के लिए ऑफर है, अगर कैच पकड़ेगा तो 101 रुपया और 1 स्टिंग। वाह, रिमाइंडर कर दीजिएगा भैया। ये हवा में है, हवा में है क्या? यहाँ पे चौका इस बॉल से मिलता नहीं है, थोड़ी हल्की वेट वाली बॉल है। अभय जी अभी हमारे पास आए, उन्होंने एक घोषणा की, विक्की जी मेरे पास आए, उन्होंने घोषणा की जो बॉल बॉय है अगर एक हाथ से कैच पकड़ेंगे उनकी शादी जल्दी कर दी जाएगी। बॉल कमाल कमाल कर दिया भाई, खार पर एक बड़ी टीम। और पोलैंड चले अब उत्तरी नहीं दक्षिणी गोलार्ध, डंडा हिलता हुआ। जो काम बड़े से बड़े दिग्गज नहीं कर पा रहे थे वो कम उम्र के सन्नी ने यहां पर कर दिखाया है। 2 विकेट का पतन हुआ है, मात्र 9 रन बने हैं। दूसरी ओवर फेंकी जा रही है, 10 रन माफ करेंगे। पिछले उस मैच से सूरज भाई ने बातें बताई कि पिछले उस मैच से जहां पे पहाड़पुर ने मात्र 75 रन का बचाव किया था, लो स्कोरिंग मैच खेले जाने लगे। बैट्समैन नेम क्या है? के साथ आगे राजीव पारी को आगे बढ़ाएंगे सन्नी। और यहां पर थोड़ी देर के लिए खेल रुक गया है, पता नहीं कल क्या हो गया था। गेंदबाजों को एक गेंदबाज कम भी दिखे मुझे, छोटू शायद। थोड़ी सी गति परिवर्तन की थी, बोल्ड कराने की कोशिश, यॉर्कर मारने की कोशिश में फुल टॉस गेंद बनी। और सन्नी का ओवर अभी अभी खत्म हुआ है। इस ओवर में सन्नी ने कुल 1 विकेट लिए, 1 छक्का आया था, 9 रन दिए। तो 2 ओवर रणवीर माना था ना, 1 रन की समाप्ति हुई है और स्कोर है कुल 10। बस एक अभी एक सिंगल 11। अभी अभी एक सिंगल मिला था तो 11 रन हो गए हैं। 2 ओवर 2 विकेट 11 रन बने और छोटे प्रारूप का मुकाबला है, ये 10-10 ओवर का मैच है। इस ओवर को क्या बड़ा बनाएंगे बल्लेबाज। 1 रन तो बेशक मिल जाता लेकिन सामने तैयार नहीं थे। राजीव वाइट का इशारा आया, 1 दर्जन रन बने अब तक। फिर से लेग साइड लेग स्टंप गेंद डाली गई थी और यहां पर अंपायर का इशारा आया लेग बाई का। 2 रन ना? नहीं, सिंगल और जाएगा खाते में। कुल 13 तो धीमी शुरुआत मानी जाएगी। बड़ी टीम मानी जाती है खाड़ पर। और बेशक बल्ले से रन नहीं बन रहे हो, गेंदबाज रन दे रहे हैं लगातार वाइड गेंदें डालते हुए। शायद यॉर्क कराने की कोशिश हो रही है गेंदबाज की। विकास एक बार फिर से मिड और लेग साइड पर गेंद डाली गई थी। एक और लेग बाई का रन मिलता हुआ कुल 14 रन बने हैं। 1 विकेट 2 विकेट का नुकसान हुआ है। प्रत्येक ओवर में 1 विकेट गए और ये तीसरी ओवर फेंकी जा रही है। विकेट के पतन को रोकना होगा। एलिवेशन मिलता नहीं इस गेंद में, खूब ताकत लगा दें फिर भी गेंद उड़ती नहीं, भागती नहीं। हाँ, टाइमिंग वाला शॉट जिसमें कदम आपके एक आगे बढ़ते हैं तो गेंद छक्के के लिए चली जाती है। इस गेंद पर मैंने भी आज वाइड बॉल 6-7 गेंदें खेली और मुझे तो गेंद दिखाई भी नहीं पड़ रही थी, इतनी तेज गेंद फेंक रहे थे राणा सिसोदिया। कमिट कर गए थे पहले से कि इस गेंद को मैं उड़ा दूंगा, बगैर ये सोचे समझे जाने कि गेंद की लेंथ कहां है, लाइन कहां है।
वाइड का इशारा आया। अंपायर जोहित हैं, एक अंपायर है अमन। हल्के हाथों से स्टीयर किया गेंद को शॉर्ट लेग क्षेत्र में। जब तक गेंद फील्ड होती, एक और रन आया और इस सिंगल के जरिए स्कोर कुल 18 रन। विकास, बिल्कुल ये शॉट लगते, लेकिन आप लेंथ को परख नहीं रहे हैं। लेंथ को परखिए। बैकफुट का भी बड़े खूबी से इस्तेमाल आजकल होता है। ये बिल्कुल थोड़ी सी छोटी गेंद थी, इस वजह से सीधे बल्ले पर आई, लेकिन एलिवेशन मिला नहीं। एक रन मिल गया और तेजी से ये ओवर भी खत्म। 19 रन 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 2 विकेट का नुकसान हुआ है। जो देर से आए दर्शक हैं उन्हें मैं बतला दूं कि आज ये आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। खारपर और झपानी के बीच मुकाबला। टॉस जीता है खारपर टीम के कप्तान ने और वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। 19 3 ओवर 1 विकेट का नुकसान। बॉलर सन्नी एक बार फिर से आए हैं। छोटी उम्र का बड़ा खिलाड़ी। गलत गेंद थी, खराब गेंद थी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाया बल्लेबाज। कनेक्शन सही नहीं हुआ और अब जो स्लिप में क्षेत्ररक्षक थे थोड़े पीछे चले गए थे। वाइडिश गली या चौथी स्लिप बोल सकती, तीसरी स्लिप पर खड़े हैं वो। जितनी ज्यादा से ज्यादा डॉट गेंदे कर दी जाए, गेंदबाजों की यही मंशा होती है 10 ओवर वाले मुकाबले में, और सन्नी उसमें सफल हो रहे हैं। उम्र छोटी है लेकिन दिमाग इनका तेज है। देखिए दर्शकों की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। दम तो दर्शक ही दिलाते हैं, बल्लेबाजों में दम कहां, वो तो दर्शक मार छक्का मार चौका बोल बोल के बल्लेबाज का डंडा भी हिलवाते हैं। ये देखिए बाल बाल बचे और यहां पर गेंद चली गई दंदनाती हुई चौके के लिए। थर्ड मैन क्षेत्र में हालांकि फील्डिंग करने की कोशिश हुई थी फाइन लेग और स्लिप के क्षेत्ररक्षक द्वारा, लेकिन गेंद में तेजी थी, शॉट में तेजी थी। बेशक वो शॉट कहीं और खेलना चाहते थे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चौका मिला। इस चौके के साथ स्कोर कुल 23। चौथी ओवर बढ़ाते हुए सन्नी। ये अच्छी गेंद है या खराब? जी हाँ बिल्कुल। 2 लगातार गेंदों में 2 बाउंड्री आई, पहली पर चौका, दूसरी पर छक्का, और यहां से मोमेंटम बिल्कुल बदल कर रख दिया है राजीव ने। राजीव पहुंचे 12 पर, टीम पहुंची कुल 29। एक हवा में नो मैंस लैंड, 3 क्षेत्ररक्षक मिड विकेट, वाइड लॉन्ग ऑफ और मिड ऑफ के काफी दूर खड़े थे। 30 रन हुए हैं, 4 ओवर की समाप्ति हुई है। राजीव इस सिंगल के जरिए कुल पहुंचे 13 पर। रणवीर ने कुल अब तक जो 6 गेंदें खेली हैं 2 रन बनाकर मात्र बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से रणवीर को रोटेट करना होगा, प्रत्येक गेंद जो खेले तो डॉट नहीं निकाले और ज्यादा से ज्यादा राजीव को स्ट्राइकिंग एंड पर बुलाएं। ये गलती हो रही है सभी मैचों में। छोटे प्रारूप के मैच में जो आपका सबसे बड़ा बल्लेबाज उसे ओपनर भेज दीजिए, आप पीछे क्यों भेजते हैं? कोई बॉल खा न जाए ज्यादा। इन चीजों पर आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अतिरिक्त श्रीमान पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है क्षेत्ररक्षण करने वाली टीम के लिए। क्या पहुंचे 32। तो मुकाबले में पिछले
दो गेंदों में जो छक्के चौके आए थे, दर्शकों में थोड़ा कौतूहल बना, लेकिन अब फिर से खामोशी छा गई है। क्या ये खामोशी आने वाले तूफान का ऐलान है? क्या दनादन चौके छक्के की बरसात होने वाली है राजीव के बल्ले से? जी बिल्कुल बिल्कुल सही सही ऐलान, सही बात। और ये खामोशी बता रही थी कि तूफान आने वाला है। ऐसा गेंद उछाला कि कई दर्शक उछलने लगे। ये सही बल्लेबाजी। 38 लीजिए दूसरी हिट। बिल्कुल ये खामोशी बता रही थी कि तूफान आने वाला है। ये है तूफानी बल्लेबाज राजीव। 5 गेंदों में मात्र 2 रन बनाए थे रणवीर ने, लेकिन अगली 2 गेंदों में 12 रन बना डाले। 14 पर रणवीर। स्कोर चला गया कुल 44। ये एलिवेशन मिल गया है, ये मोमेंटम बदला है रणवीर ने अपनी बल्लेबाजी से। एक और बाउंड्री मिल जाती है, एक और 6 मिल जाती है अगर गेंद स्वीट स्पॉट पर लगती। महंगे चल रहे हैं इस ओवर में विकास। दूर से खेला था और लीजिए यहां पर खराब फील्डिंग, एक और चौका निकलता हुआ। शुरुआत बहुत ही धीमी हुई थी, 2 विकेट गिरे थे दनादन, और ऐसे में लग रहा था कि शायद आज वो मोमेंटम नहीं मिल पाएगा खारपड़ की टीम को, लेकिन ये अनुभवी टीम है। मनीष भाई पटेल बता रहे थे कि बहुत अनुभवी टीम है, और यहां ग्राउंड पे आने के बाद मुझे पता चला कि इसमें 8 भतीजे खेल रहे हैं। निक्कू के 8 भतीजे। ये देखिए गेंद आंख मिचौनी कर रही है। अगर बल्लेबाज तैयार रहते तो दूसरे रन। बिल्कुल ये क्या होने वाला है, विकेटों में गेंद लगती तो 2 रन नहीं, विकेट गिर जाता, लेकिन दर्शकों को अब आनंद आ रहा है। और लीजिए बजा दीजिए जोरदार तालियां। खारपड़ का स्कोर 50। ये 50,000 भीड़ की आवाज है रेडियो और ट्रांजिस्टर सेट पर। तो आज जैसा कि आप लोगों 11 तीसरा और अब से लेकर 39 ही नहीं 43 रनों की साझेदारी हो गई है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। लेग बाई का इशारा अभी अभी आया है, चौका निकला है, तो अब सरगर्मियां बढ़ी हैं, खामोशियां टूट गई ग्राउंड में। जो दर्शक बिल्कुल खामोश थे अब वो गहमा गहमी सुनाई देने लगी। आज ग्राउंड में दर्शक भी चारों तरफ नजर आ रहे हैं। हमारे सीनियर खिलाड़ी निशिकांत पहुंचे हैं। निशिकांत जी का स्वागत है। हमारे सीनियर प्लेयर ऋषि पहाड़पुर के कमेटी की तरफ से आपका मोस्ट वेलकम है। और फील्डिंग हो गई, एक और चौका निकल गया। 2 लगातार गेंदों पर 2 चौके निकले हैं। बहुत ही भारी पड़ने वाले हैं जी। बिल्कुल दर्शक आप सही कह रहे हैं, यही सारे रन भारी पड़ेंगे। आपका कहना बिल्कुल सही है। बड़े चोट खाए हुए खिलाड़ी हैं आप। बहुत बढ़िया चौका और ये लगा बौद्ध बिहार कोचिंग सेंटर चौका। स्कोर गेंद भी अब आज थोड़ी अटखेलियां कर रही है, गेंद दाएं बाएं जा रही है। इतने मिसफील्डिंग 6ठे ओवर तक आज तक मैंने किसी मैच में देखा नहीं था। आज मिडफील्डिंग ज्यादा हुई, विकेट के पीछे ज्यादा, तो रन कुल चले गए इस सिंगल के जरिए 59 59 रनों में उछाल आई है। और इसी तरह से रन बनते रह गए तो 110 रन बन जाएंगे। क्या रन आउट जी नहीं। बड़े गुस्से में दिख रहा है गेंदबाज और गुस्से में आगे आ रहे हैं, शायद अपने फील्डर से खुश नहीं है।
जो मिस फील्डिंग हो रही है उस पर मिथुन का मानना है कि थोड़ी फील्डिंग तेज करें आप। बहुत ही दमदार, शानदार, लाजवाब एक और बौद्ध विहार कोचिंग सेंटर छक्का लगता हुआ। ये लगा शानदार छक्का। दिस सिक्स इज ब्रॉट यू बाय बौद्ध विहार कोचिंग सेंटर ऋषि पहाड़पुर। 63 रन, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी। ये तो एक और गेंद दनादन पीछे की तरफ जा रही है, क्या गेंद रुकेगी? जी नहीं, ये गेंद रुकी है या नहीं रुकी है? देखिए लालू जी को बुलाना चाहते हैं, मार देंगे लोल में, लटक जाएगा पोल में। चौका मारिए, छक्का मारिए, खाली धक्का धक्की हम फील्डिंग करता है ना। बुढ़वा कह रहे एक मुक्का मारेंगे ना धरती पर गिर के नाचने लगे। धन्यवाद लालू जी। और यहाँ पर जो पिछले गेंद पर रन आया था वो अभी तक इशारा नहीं आया है। 5 रन और आ गए। ये भाई आज मिस फील्डिंग का खेल है। एक दिन पहाड़पुर की टीम 1 दर्जन कैच छूटने के बावजूद मैच जीत गई थी। मैं दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन यादें हैं कि निकलती नहीं। क्या आज इतनी मिसफील्डिंग के बाद भी ये दूसरी टीम जो गेंदबाजी कर रही है जापानी, क्या वो जीतेगी? ये क्रिकेट है और भाई ये फिर से एक चौका निकल रहा है। चौकों की बारिश बेशक कल बूंदाबांदी हुई थी इस ग्राउंड में, लेकिन आज मूसलाधार बारिश। 72 रन। ये लगा शानदार चौका। दिस फिल्म इज ब्रॉट यू बाय ऋषि विद्या विहार चौका। 6 ओवर की समाप्ति पर 6 ओवर खत्म हुए हैं। 72 रन हो गए 72। आज तक 6 ओवर में ये पहाड़ दिखाई नहीं पड़ा था। आज तो एक और फ्लड लाइट लगा हुआ है ऊपर, तो काफी मुस्कुरा रहे हैं, चमक रहे हैं, चमक दिखे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम तोड़ देवे, फाड़ देवे, मरोड़ देवे। हाँ देख, 6 ओवर 72 रन, 2 विकेट का ही पतन हुआ है। तो कहीं ना कहीं से जो बातें बताई थी कि 110 रन हम बनाएंगे, 110 रन बन गए तो भाई चेंज करना मुश्किल होता है। लेकिन क्रिकेट बॉलर विवेक अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए आए थे। इसके पहले 1 ओवर डाली थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, विकेट भी लिया था, मात्र 1 रन दिए थे। और दूसरे ओवर की पहली गेंद में 1 विकेट अब तक 1 रन दे चुके हैं। 73 का स्कोर। क्या शॉट है, क्या शॉट है, क्या मारा है, क्या उछाला है। बल्ले ने कहा बॉल से थोड़ी आसमान की सैर हो जाए, गेंद ने कहा वेलकम, टाटा, गुड बाय। बल्लेबाज ने दिखाया दम, मिला मैक्सिमम, और इस छक्के के साथ स्कोर 79। 7वें ओवर की शुरुआत में 79। अच्छी खबर ले रहे हैं बल्लेबाज रणवीर। 4 छक्के मार चुके हैं। इनका व्यक्तिगत स्कोर भी बतलाऊंगा इस गेंद के बाद। लीजिए ये शॉट भी 1 बॉल्स के बाद शायद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली जाएगी। ये लगा शानदार चौका। दिस इज ब्रॉट यू बाय बौद्ध विहार कोचिंग सेंटर। चौके छक्कों की बारिश होती तो कमेंटेटर को भी मजा आता है, दर्शकों को भी मजा आता है, और कमेंट्री में हमें सुस्ती नहीं आती है। कभी कभी लगता है कि भाई क्या कमेंट्री में कर रहा हूं, तो गेम सुस्त चलता है तो हमें भी सुस्त होना पड़ता है। मैं क्या कर सकता हूं, आज गेम तेज है तो बोलने का आनंद भी कुछ और है। इस चौके के साथ स्कोर 83। बहुत अच्छी कोशिशें चल रही बल्लेबाज के द्वारा, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और प्रत्येक गेंदों पर एलिवेशन मिल रहा है इन्हें। क्या कमाल की बल्लेबाजी रणवीर की, विवेक। और यहां पर कनेक्शन सही नहीं, कनेक्शन अगर सही हो जाता तो ये गेंद सामो सरला ही चली जाती।
जी बिल्कुल, इतना जोर से बल्ला भांजा था। ये लीजिए क्या खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी, जो मिड लॉर्ड लेग स्टंप की गेंद है उनमें इनकी कलाइयां भी मुड़ती हैं, तो ये अनुभवी बल्लेबाज हैं। 7 ओवर संपन्न हुआ अभी अभी, और 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है कुल 84। व्यक्तिगत स्कोर जरा निकाल लें सूरज भाई, रणवीर कितने पर खेल रहे हैं जरा देखें एक बार, और राजीव का भी निकाल देंगे। शायद अर्धशतक के बेहद करीब चले गए हैं। 36 पर रणवीर खेल रहे हैं, और राजीव की जो स्कोरिंग चली है वो 2 चौके 3 चौके 1 छक्के के साथ 24 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। सन्नी 7 ओवर में 83, कमाल की, आज हाईएस्ट का रिकॉर्ड बिल्कुल हाईएस्ट का रिकॉर्ड आज शायद टूटने वाला है। लेकिन देखिए, एक अच्छी ओवर अगर डाली जाएगी तो फिर अगले गेंदबाज का मनोबल बढ़ेगा। तो क्रिकेट छोटे फॉर्मेट में कुछ कर नहीं सकते आप, एक छोटी टीम भी जीत जाती है। बिल्कुल सही इलाज किया है, या क्षेत्र रक्षक वहां पे मौजूद है। जी बिल्कुल, एक बड़ी मछली जाल में, लेकिन क्या शानदार पारी खेली। डग आउट में उनका स्वागत। अब आए हैं मेन बल्लेबाज को खार पर के मेन बल्लेबाज, इनके 8 भतीजे भी खेल रहे हैं उनकी टीम से, यानी 8 भतीजों का दम लेकर ये उतरते हैं लगता है जी। और हर बार की भांति बल्लेबाज ने गेंद की चेकिंग की, और अब खेलने के लिए आए हैं निको। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड, 4 खिलाड़ी ऑन साइड की व्यू रचना के साथ। पहली गेंद पर 6, क्या एलिवेशन मिला है, शानदार, दमदार, बेहतरीन। बल्लेबाज ने दिखाया दम, बल्लेबाज निको को मिला मैक्सिमम 89। क्या दमदार बल्लेबाजी, 90, माफ करेंगे 90, 91। एक और शॉट, हवा में थोड़ी देर तैरी थी गेंद कवर से एरिया में। क्षेत्र रक्षक जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 92। जी बिल्कुल, दर्शकों में एक जो माहौल बन रहा है वो बोल रहे हैं 120 रन शायद आज बनेगा, कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट है। बिल्कुल देखिए, ये खेलने का अंदाज इनका, बैकफुट पर रहे और थोड़ा सा लेट खेला इन्होंने, तब गेंद बल्ले पर आई और सीधे बल्ले से खेला। बल्ले का फेस खुला था इनका। राजीव के ऊपर एक बड़ा दारोमदार रहेगा कि विकेट न गिरने दे। 93 रन बन गए, 100 से मात्र 7 रन दूर। पिच के बाहर गिरी गेंद तो नो बॉल का इशारा आया है। नियम है, पिच के बाहर अगर गिरेगी चाहे आगे या दाएं बाएं कहीं भी, तो नो बॉल होगी। फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज इस गेंद की, और इस गेंद के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ कुल 8 ओवर खत्म हो गए, और 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 94 रन बने हैं, 12 गेंदें शेष हैं, और दर्शक चारों तरफ से कयास लगा रहे हैं कि आज 120 के स्कोर को हम सब देख पाएंगे क्या। 6 रन बनेंगे तो हो जाएगा रन कुल 100, और फिर 20 रन वहां से बनाने के लिए 3 छक्के लगाने पड़ेंगे, और निक्कू अब वो जिम्मेवारी उठाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं मैदान पर। विवेक टीम की तरफ से 9वीं और अपने कोटे की आखिरी 3री ओवर फेंक रहे हैं। ये गेंदबाज अच्छा मुझे दिखाई पड़ रहा है, तेज तर्रार है और काफी अपनी टीम के लिए ये अच्छा गेंदबाज होगा। पहुंचा 95, मेहनती है। 95
और ध्यान भी रखते हैं, फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी बहुत तब्दीलियां भी करते हैं। अनुभव प्राप्त कर चुका है ये गेंदबाज। और देखिए निक्कू जैसे बल्लेबाज को जब 2 छक्के लगाते देखा तो गेंद की जो लेंथ होती है उन्होंने बदल कर रख दी है। हार्ड लेंथ पर ये गेंद गिरा रहे हैं और बिल्कुल मिड स्टंप पर। एक कैच हवा में, लेकिन एक मौका जो मिला था, मोमेंटम चेंज होता जाता, निक्कू आउट भी नहीं हुए और चौका भी मिल गया। भाई ऐसे आसान कैचेस अगर आप टपकाएंगे तो अपनी टीम के लिए स्कोर जा पहुंचा 99, आप घातक होंगे। 99 लंबी हिट है। पूरे टूर्नामेंट की सबसे लंबी 6 गई है और कम से कम इस गेंद ने 100 मीटर की दूरी अवश्य मापी होगी। तो शायद इसके पहले कैच नहीं, मैच छोड़ दिया। बिल्कुल मैच छोड़ दिया आपने। 99 रन था, छक्का लगा है, स्कोर 105। टूर्नामेंट का इस टोटल हैट्रिक अगर निक्कू मारते हैं तो मेरे तरफ से 201 रुपये का है। चलिए हैट्रिक पर 201 रुपये मनीष जी की तरफ से। विवेक, एक और 6 निकल गई है। यहाँ पर लंबी दूरी एलिवेशन प्राप्त किया निक्कू के बल्ले से, मैक्सिमम मिला है। निक्कू यहाँ पर अपना दम दिखलाते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल मनीष भाई आपने सही कहा कि ये 8 भतीजों का दम लेकर उतरे हैं बीच मैदान पे। अब बात है, क्या बात है निक्कू, तुम्हारी बल्लेबाजी देखकर दिल खिल गया, मानो भारत को एक और सचिन मिल गया। लाजवाब, बेहतरीन, शानदार बल्लेबाजी। ये भाई हेलीकॉप्टर चली है, धूम धड़ाका हो रहा है, घमासान मचाकर रख दिया है निक्कू ने। निक्कू 113 पर और निक्कू गए अपने इन चौके छक्कों की मदद से कुल 18 रनों पर। लाइन्समैन जो ब्लू जर्सी में है उनके लिए आज स्पेशल ऑफर है। अगर वो कैच करते हैं तो उनको प्रकाश के द्वारा 101 रुपये का इनाम रखा गया है। 2 छक्का भी लगातार मारा। निक्कू ही 2 छक्का, एगो सिंगल। अब संशोधन करके बताइए निक्कू ने कितने रन बनाए? 3 छक्का 1 चौका 24 पर निक्कू बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर है कुल आखिरी ओवर। एक और इशारा आएगा शायद अंपायर की तरफ से। छक्का अभी निकला। शानदार बल्लेबाजी, क्या बल्लेबाजी हो रही है निक्कू की। छक्के के साथ स्कोर चला गया 119। लगातार बारिश, अभी एक और छक्का निकला है। एक और शानदार शॉट, शानदार हिट। ऐसी बल्लेबाजी तो यहाँ पे हुसैना वाले वो रॉकी रॉक भी नहीं कर रहे थे। ऐसी बल्लेबाजी तो दशरथपुर के गुंजन भी नहीं की थी जो आज निक्कू दम दिखला रहे हैं। पूरे टूर्नामेंट का सबसे दमदार बल्लेबाज निक्कू। कैच पकड़ी जाएगी या नहीं, मुश्किल लग रही है। 1 रन मिला है, दूसरा रन भी मिल जाएगा और निक्कू दनादन इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। 2 रनों की मदद से स्कोर चला गया 125, 125। ये शुभ अंक होता है हमारे सनातन धर्म में। 125 का एक शुभ अंक, सर्वाधिक स्कोर टूर्नामेंट का। ये बम्प कर गई, उछाल ले गई गेंद, अन्यथा ये भी अगर कनेक्शन सही होता तो एक लंबी हिट कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से उड़ाते हुए नजर आता निक्कू। कितनी गेंदें डाल चुके हैं सूरज भाई इस ओवर में? 12 रन दिए अब तक। इस 4 गेंदों में 2 गेंदों का खेल शेष। 125 रन निक्कू बूम बूम करते हुए। ये शॉट कहां जा रही है? शतरक्षक डीप विकेट
इलाके में मौजूद है। स्ट्राइकिंग एंड को चेंज नहीं किया, सही किया निकू ने। और लीजिए ये बॉल आखिरी होगी, 125 रन निकू के लिए। हिमांशु ये गेंद 1 बॉल 4 चौके के साथ पारी को खत्म किया है निकू ने। आप दम दिखाया। निकू कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाए, अपना प्राइज ले जाए। बिल्कुल पहले डगआउट में वो नियम के साथ जाएंगे, डगआउट से वापस आएंगे। डगआउट में जोरदार तालियां बजाकर निकू का स्वागत किया जा रहा है। 129 रन बन गए और जीतने के लिए लक्ष्य है। जापानी के सामने 130 रनों का निकू का व्यक्तिगत स्कोर निकाल रहे हैं हमारे सूरज भाई। इतने दनादन खेल रहे थे कि हमारे सूरज भाई भी थोड़े से गड़बड़ा गए। 48 अच्छे तरीके से जोड़ दीजिए। 17 18 18 6 24 24 36 31 37 41 42 43 47 निकू ने कुल कितनी गेंदें खेली? वो निकला 47 रन पर नॉट आउट, वापस पवेलियन लौटे हैं। पानी मंगा दीजिए बढ़िया वाला। 13 गेंद 47 रन नॉट आउट, निकू वापस पवेलियन गए। और अब लक्ष्य है जीतने के लिए कुल 130 रनों का। जापानी के सामने जैसे मुकाबला शुरू होगा, मैं पीएन शेखर फिर आपसे जुड़ूंगा 5 मिनट के बाद। धन्यवाद। फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ 130 रन चाहिए, पहले गेंद से ही आक्रमण करना होगा। प्रत्येक ओवर में 3 चौके निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, तब मुकाबले में आप बने रहेंगे। उसके अलावा भी आपको अलग से कुछ चौके छक्के निकालने पड़ेंगे। 2 ओपनर्स बीच ग्राउंड में मौजूद, सारा डाटा मैं दे दूंगा अभी तुरंत। एक और डॉट, 2 लगातार डॉट गेंदें। जैसे जैसे डॉट की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे खाड़पड़ की टीम में मजबूत इरादे के साथ सेमीफाइनल की तरफ कदम बढ़ाएगी। 2 ओपनर बल्लेबाज बीच मैदान में आए हैं। फाइन लेग क्षेत्र में 1 रन लिया है, दूसरे रन को भी पूरा कर लेंगे। 2 रनों की मदद से खाता खुला है अभी अभी। जापानी टीम को जीतने के लिए 130 रन बनाने हैं 60 गेंदों में। तेरह रन प्रति ओवर की दरकार है और रन रेट पर शुरुआत से ही नजर आपको रखनी पड़ेगी। बगैर ये सोचे समझे कि विकेट गिरे या ना गिरे, आपको ताबड़तोड़ अंदाज में एलिवेशन प्राप्त करना होगा। चूंकि रनों का दबाव इतना ज्यादा है कि हिमांशु और कुंदन तमाम गेंदों पर प्रयास कर रहे हैं चौके छक्कों की, लेकिन कनेक्शन सही नहीं हो पा रहा है। निको आर्म से गेंदबाजी करते हैं, राउंड द विकेट, लंबी गेंद, फुल लेंथ की गेंद जड़ में मारी गई, लेकिन बखूबी संभाला बल्लेबाज हिमांशु ने। 1 रन अभी अभी और निकलता हुआ कुल 3 रन। पहली ओवर फेंकी जा रही है, कुल 5 गेंदें डाल चुके हैं निको और 5 गेंदों में मात्र 3 रन निकले। ये डॉट अगर होती है तो 10 रन और पीछे चली जाएगी, दबाव बढ़ जाएगा जापानी के ऊपर। यहां पर एक मस्ट नीडेड चौका निकला है। बिल्कुल आपको ऐसे प्रयास करने ही पड़ेंगे। इस चौके के 7 ओवर की समाप्ति हुई, 1 ओवर संपन्न हुआ अभी अभी और 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है कुल 7 रन बगैर किसी नुकसान के। जापानी 130 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है और 2 ओपनर से हिमांशु और कुंदन बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। सारी की सारी गेंदें हिमांशु ने खेली और पहली दफे अब कुंदन है गेंदबाज के सामने। बॉलर ने प्रवीण आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। कुंदन उनके सामने, विकेट कीपर ने एक स्लिप लगा रखी है, एक वाइडिश गली
कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, वाइडिश, मिड ऑन, डीप मिड विकेट, या उसे स्क्वायर लेग है वो, और एक शॉर्ट फाइन लेग। खराब गेंद का फायदा बेशक नहीं मिला, लेकिन वाइड के जरिए 1 रन खाते में अवश्य जुड़ जाएंगे। 8 का आंकड़ा बेशक चूमा है, लेकिन इसके लिए 1 ओवर खत्म भी हो गए हैं। क्या दूसरे ओवर को बड़ा बनाने की कोशिश होगी? जी बिल्कुल बड़ा बनेगा ये ओवर। बल्लेबाज ने दिखाया दम, मिला मैक्सिमम। शानदार, दमदार लाजवाब शॉट, स्क्वायर लेग क्षेत्र में एक लंबी ह्यूज 6 अभी देखने को मिली। 14 रन। ऑफ कटर, लंबाई थोड़ी कम कर ली, गेंद को अपनी तरफ खींचा गेंदबाज ने, और टप्पा पड़ने के बाद गेंद की थोड़ी सी मूवमेंट भी दिखी अभी ऑफ स्टंप से बाहर। ये गेंद कैसी है, और यहां पर ये कैच बड़ी सफाई के साथ पकड़ ली गई है। लीजिए, यहां पे तो भैया नो बॉल का इशारा आया। चूंकि गेंद कमर के थोड़ी सी भी ऊंची जाएगी तो नो बॉल, और ये तो बिल्कुल कमर से लगभग 1 फीट ऊपर आई थी। 15 रन बन गए। खराब गेंद, और कभी कभी खराब गेंदों पर विकेट भी निकल जाते हैं, ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन हो नहीं पाया। फाइन लेग जो शॉट है आगे है, उनके हाथों में गेंद गई लेकिन छिटक गई। बॉल दर बॉल दबाव बढ़ता चला जाएगा। 16 रन बेशक बने हैं, लेकिन दबाव बहुत ही ज्यादा। दूसरी ओवर बढ़ाते हुए मैंने प्रवीण, और ये कैच निकू है, और लीजिए यहां पर विकेट का पतन हुआ है। ये साझेदारी टूटी है। बतौर ओपनर आए थे कुंदन और हिमांशु, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए हिमांशु। मात्र 1 छक्का 1 चौका जड़ के वापस पेविलियन गए। हालांकि जो छक्का इनके बल्ले से निकला था, चौका जो निकला था, वो लगातार रनों के रूप में आए थे। पहली 4 गेंदें डॉट खेली हिमांशु ने, और अगली 3 गेंदों में 11 रन बना दिए, लेकिन उसके बाद वाली गेंद पर विकेट थमाकर वापस पेविलियन चला गया है वो बल्लेबाज जिससे काफी उम्मीदें पाल रखी थी झपानी ने। संतोष आए हैं, जो टीम के कैप्टन हैं, नायक हैं। एक बड़ा दारोमदार, एक बड़ी जिम्मेवारी उनके कंधों पर रहेगी। नवीन पिछले मैच में भी ऐसी ही शॉट्स खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी कप्तान संतोष ने। काफी अनुभवी हैं, लंबे शॉट्स नहीं लगाते हैं, रोटेशन करते हैं, सिंगल लेते हैं, और अपने साथी खिलाड़ियों को स्ट्राइकिंग एंड पर बुलाते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं से आज के दिन वाइड हुई है गेंद। आज के दिन संतोष को भी एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। ह्यूज 6 के लिए देखना पड़ेगा, एलिवेशन उन्हें प्राप्त करना पड़ेगा। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर चला गया है कुल 18। देखते रह गए थे, सम्मोहित हो गए बल्लेबाज, थोड़ा लेट हो गए गेंद को पढ़ने में। अन्यथा ऐसी गेंदों पर शॉट्स निकाले जाते हैं, स्लैश किए जाते हैं। गली की दिशा में अगर धकेलते तो सिंगल मिलता बेशक, लेकिन ओवर इस डॉट के साथ खत्म हुई। 2 ओवर 18 रन, 1 विकेट के पतन के पश्चात जो डिमांड है वो 2 ओवर के बाद 26 रन होने चाहिए थे, और आप अब तक 8 रन पीछे चल रहे हैं। यही रन बाद में जाके इकट्ठे हो जाते हैं और फिर लक्ष्य कठिन लगने लगता है। लेकिन मेरा मानना है कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं,
जीता वही जो डरा नहीं, डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, यहां हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहां कुछ मिलता नहीं दोस्तों, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। लड़ाई जारी रखिए, इतिहास ऐसे ही दिन बनते हैं। आज खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। आप लंबे लंबे शॉट्स के लिए जाइए, बेखौफ खेलिए, बगैर ये डर के कि सामने कौन सा गेंदबाज है, चाहे जहीर खान, जबगल श्रीनाथ या कपिल देव पुराने जमाने के, या जसप्रीत बुमराह हो नए जमाने के, आपको ये ख्याल नहीं रखना है। संतोष, तो थोड़ी सी गेंद नीचे रह गई और गेंद को समझ नहीं पाए संतोष। एक एक डॉट दबाव बनाने का काम करेगा। एक गेंद पर 2 रन की जरूरत होती है। आज के मुकाबले में 2 रन बचा लिए अपनी टीम के लिए गेंदबाज ने, सौरभ। और इस खराब गेंद का फायदा नहीं उठा पाए संतोष। बेशक ये वाइड निकली, लेकिन इस गेंद पर एक ह्यूज लंबी हिट छक्के के लिए चली जाती। सिंगल के जरिए, इस अतिरिक्त सिरमान के जरिए स्कोर धीरे धीरे आगे 19 एलिवेशन मिला था जब बल्लेबाजी कर रहे थे हिमांशु। रन रुक सा गया है। सौरभ, कैप्टन संतोष के लिए दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, हल्के हाथों से गेंद को दिशा दिखाई। और जब तक गेंद कवर्स एरिया में फील्ड होती, स्वीपर कवर में फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने सिरे बदले 20 रन। बेशक एक रन से आप गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कभी न कभी इस ओवर के बाद आपको एक्सीलरेटर चेंज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यही करने की जरूरत थी। मैं इसी शॉट के बारे में बातें कर रहा था कि बैकफुट पर जाइए, थोड़ा समय लीजिए और जो ऑफ स्टंप की गेंदें आ रही हैं उसे उड़ाइए स्वीपर कवर एरिया में, क्योंकि यहां पे राणा सिसोदिया गेंदबाज नहीं है। उस गेंदबाज को छक्का मारना कठिन है। मैं देख चुका हूं 6 गेंदें खेलकर। ये सौरभ हैं, ये खतरा टलता हुआ। एक छक्के के बाद सौरभ वापसी कर लेते, कोशिश भी अच्छी हुई थी विकेट कीपर और सौरभ की, लेकिन शायद ये कैच, बिल्कुल ये कैच नहीं मानूंगा मैं। दोनों बल्लेबाजों ने आपस में सलाह मशवरे किए, कुछ बात नहीं हुई, आंखों आंखों में इशारे हुए, खामोशी में इशारे हुए कि भाई टॉप गियर में गाड़ी को अब लाना पड़ेगा। खामोश क्रिकेट, थोड़ी शांत क्रिकेट चल रही है। जापानी के डगआउट में थोड़ी सी परेशानियां बढ़ती हुई सौरभ चले संतोष के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट। अंपायर अमन को पार करते हुए, जोहित को पार करते हुए, अच्छी गेंद गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा पड़ती हुई डायगोनल निकली थी, बिल्कुल टेढ़ी गेंद। अगर आप राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं तो वो ऑब्वियसली थोड़ी सी डायगोनल हो जाती है और इसमें कनेक्शन कठिन होता है। क्रिस के कोने का इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार। इस बार क्रिस के करीब गए थे, विकेटों के करीब गए थे, सीधी गेंद, एक और डॉट। ओवर संपन्न हुआ है। 3 ओवर की समाप्ति हुई है, 27 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है। 3 ओवर के बाद रन होने चाहिए थे जीत के लिए 39, लेकिन 27 रन, 12 रन पीछे हो गए। पिछले ओवर की समाप्ति के बाद आप 8 रन पीछे थे। तो ये गणित, ये जोड़ मैं आपको इसलिए बार बार बताता हूं कि आप भूले नहीं कि इन रनों को मुझे प्राप्त करना है। तमाम चीजों पर नजरें रखनी पड़ती हैं बतौर कमेंटेटर, और मुझे बुलाने के लिए मनीष भाई पटेल का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका टूर्नामेंट का स्तर लाजवाब है और आपकी लाइटिंग बहुत सही है। दोनों अंपायर को भी शुभकामनाएं। अमन और जोहित, आपने कल
बहुत कोशिश की, आपकी टीम जीत नहीं पाई, लेकिन एक बार फिर से बुलंद हौसले के साथ आप बीच मैदान में अंपायरिंग करने के लिए आए हैं और छक्का दे रहे हैं। दोनों हाथों को उठाकर अमन ने बल्ले बल्ले किया, कहा सिक्स है ये। कहीं न कहीं से अंपायर के बारे में बातें बता रहा था मैं, और अंपायर हमारी तरफ मुड़े और कहा ये सिक्स है। छक्के के साथ स्कोर चला गया 33-33। जी बिल्कुल, ऐसे ऐसे शॉट्स आप लगाइए, गेंदों को छोड़िए नहीं, ताबड़तोड़ अंदाज में आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, एक भी गेंद को बख्शना नहीं है। नीकू ने क्या बल्लेबाजी की थी, 5 छक्के 4 3 चौके, 13 गेंद में 47 रन बनाए नाबाद रहे थे। ये एक कैच हवा में, नीकू वहां पर मौजूद है, थोड़ी सी अटखेलियां चल रही है, 1 रन लिया है दोनों बल्लेबाजों ने, और इस सिंगल के साथ ही स्कोर चला गया है कुल 34। रन, जबकि गेंदबाजी एक्शन में प्रवीण गेंद के पीछे आए, एलिवेशन मिला है, बल्लेबाज को एक और चौका निकलता हुआ 1/4। बिल्कुल ऐसे ऐसे शॉट्स खेलने की आवश्यकता है दोस्त। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। बेशक खेल ये तकदीर का है, लेकिन कहीं ना कहीं से यहां से दम दिखाना पड़ता है, क्रिकेट के अंदर शक्ति झोंकनी पड़ती है। होने वाला है ये भी, क्या कैच पकड़ी है, टूर्नामेंट का एक और सुंदर कैच, ये छक्का हो जाता। अगर वहां कोई छोटे कद के खिलाड़ी होते, वहां पर तो अमिताभ बच्चन खड़े थे, अगर गोविंदा होता तो छक्का होता, लेकिन बड़े मियां थे, छोटे मियां वहां पर नहीं थे। और क्या कैच पकड़ी है, दिल जीत लिया आपने भैया। कीमत बेस्ट कैच में भी ये कैच आएगा। जी बिल्कुल, मेरी भी नजर है, ये बेस्ट कैच में आया हुआ मिथुन कुमार की तरफ से। यश क्या रे, मिथुन ने 50 रुपए दिए, क्या मैं आती लुंगी उठाती, तुझको डिस्को दिखाती। तो मिथुन की तरफ से ये 50 रुपए की इनामी राशि इस कैच पर। कीमत ने क्या शानदार कैच पकड़ी, लग रहा था कि एक और 6 निकली, लेकिन भाई अपनी जगह पर खड़े रहे, उछाल भी भरा, कम से कम 1 फुट उछले, शानदार कैच लेकर टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ कैच लेने वालों की गिनती में अब चले आए हैं। एक कैच पकड़ी गई थी वहां पे, वो भी शामिल है। हर जगह कीमत खड़े नहीं मिलेंगे आपको, ये छोटे मियां हैं, वो बड़े मियां हैं। अगर लंबे रहते तो ये भी डाइविंग लगा के नदी में एक छलांग मारते हुए कैच पकड़ते, लेकिन सारे विकेट्स गिर जाएंगे तो काम कैसे चलेगा दोस्त। चौथी ओवर समाप्त के बाद 4 ओवर खत्म हो गए हैं, स्कोर है झपानी का कुल 39, 52 रन होने चाहिए थे, और आप अब भी पीछे चल रहे हैं, कुल 13 रन पीछे चल रहे हैं आप। पारी अच्छी चल रही है आपकी, रन अच्छे बन रहे हैं। निको शाबाश, बेस्ट कैच पर पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो बेस्ट कैच होगा वो मनीष जी के छोटे भाई मिथुन जी की तरफ से। यश मिथुन, क्या 500 रुपए की राशि। देखिए मैं मिथुन जी के यहाँ रह रहा हूं, लेकिन मिथुन जी का नाम पता नहीं था, बस यही सोच रहा था मनीष जी के छोटे भाई। हाँ, नाम की क्या जरूरत थी, इतना प्यार दे रहे हैं, इतने प्यारे इंसान हैं दोनों, मनीष जी और मिथुन भाई। कमाल, पता नहीं चला कि हम 5 दिन कैसे गुजर गए मेरे। निकू है एक बार फिर से, क्या करेंगे निकू। ये लाइन लेंथ अच्छी है इनकी, एक आसान सा कैच, और ऐसे कैच छोड़ते नहीं हैं खानपुर वाले।
निक्कू मैन ऑफ द मैच के लिए पक्के हो गए आज। टीम कोई जीते कोई हारे, क्योंकि इन्होंने 2 विकेट ले चुके हैं ये, और 13 गेंदों में 47 रन भी बना चुके हैं। कैच के लिए बिल्कुल मैच उसका क्या नाम है? बीच वाला बीच पर पकड़ बनती चली जा रही है खारपर की। और मनीष भाई पटेल ने बात बताई थी, खारपर एक सशक्त टीम है, बहुत बड़ी टीम है। और उनके खिलाड़ी ये बात साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। बैट्समैन ने पिंटू यहाँ पे कंधा घूमा, कलाइया मुड़ी, स्लोअर गेंद। ये गेंदबाज चतुर ही नहीं है, चालाक, चुस्त, चौकस भी है और दिमाग चलाता है हर गेंद पर। पिछली गेंद थोड़ी सी स्लोअर, उंगलियां फेरी थी, और अगली गेंद थोड़ी रफ्तार वाली मिडल स्टंप पर यॉर्कर लेंथ वाली निको की। एक और रन निकल गया। 42 रन। ये लीजिए, ये चतुराई काम नहीं आई और बल्लेबाज ने छक्के के साथ अपनी प्यास बुझाई। शानदार छक्का, लाजवाब, बेहतरीन, मिड विकेट एरिया में उड़ाकर एक छक्का प्राप्त किया है, और इस छक्के के साथ स्कोर चला गया कुल 48। जी बिल्कुल, ऐसे 3-4 छक्कों के लिए और ट्राई कीजिए। ओवर एक और यहां पर निकला है, कुल ओवर खत्म हो गए हैं 5 और बने रन मात्र 48। जीतने के लिए कुल 130 में 48 रन आ गए हैं, यानी 82 रन और चाहिए 30 गेंदों में जीतने के लिए। कैलकुलेटर रहता है 16 रन, 16.5 रन प्रत्येक ओवर में आपको अब रन बनाने होंगे। जो पहले था इक्वेशन कि 3 चौके प्रत्येक ओवर में निकालिए, अब 4 चौके का दबाव बना चुके हैं आप। कौन ये काम करेगा, कौन अपने कंधे पर दायित्व उठाएगा? जी नहीं, एक और कैच, और लीजिए ये कैच अंततः पकड़ी गई। कोई भी बल्लेबाज अब जमकर बल्लेबाजी करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक बल्लेबाज में दम नजर आया था मुझे, वो थे हिमांशु और कुंदन, दोनों पेवेलियन लौट गए हैं। और ये विकेट नंबर कुल चली गई है 3, 4 गए जी। 4 विकेट का पतन भी हो गया और वो एलिवेशन मिल नहीं रहा है। सौरभ की अच्छी गेंदबाजी, विकास आए हैं, क्या अपनी टीम की रन संख्या में विकास कर पाएंगे? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। खामोशी चारों तरफ फैली हुई है, क्षेत्ररक्षक भी आश्वस्त होकर खड़े हैं कि 80% अब मुकाबला मेरी झोली में आ गया। निक्कू की तरह कोई पारी अगर खेल दे तो काम बन जाएगा। क्या जापानी की टीम में कोई निक्कू है? अच्छी फील्डिंग, क्या फील्डिंग हुई है, लग नहीं रहा था कि ये चौका रुकने वाला, लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाए। और इसी के साथ बजाइए जोरदार तालियां, 50 रन पूरे हो गए जापानी के। दर्शकों की आवाजें हैं जो आपके ट्रांजिस्टर रेडियो सेट्स के जरिए आपके कानों तक सुनाई पड़ रही है। ऋषि पहाड़पुर के दर्शक जो बाउंड्री पर बैठे हैं
थर्ड मैन वाइडिश थर्ड मैन इलाके में वो बाउंड्री से पीछे चले जाए। गेंदबाज की चेकिंग, सीधी गेंद, अच्छी गेंद। ऑब्जेक्शन गलत है, बिल्कुल सीधी गेंद है, सीधी गेंद है, इनकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो पकड़ में आ जाती कि भैया आप थ्रो मार रहे हैं, कोई थ्रो नहीं है गेंदबाज की। वो तो दर्शक बैठे हुए वो बता देंगे कि ये थ्रो मार रहा है। अब तक किसी दर्शक के मुंह से ये आवाज भी नहीं आई। अच्छी गेंदबाजी करते हैं सौरभ, और हंसमुख चेहरा भी है, देखिए कितना प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। छोटा भी, हाँ हाँ हाँ, अरे पतलो, हाँ कमाल हो गया, छोटे भीम ने डंडा हिला दिया, बगैर सुबह से खाए मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, हाँ मुझे विकेट दिलाओ। अरे अरे मोटू ऐसी बातें मत करो, कमाल हो जाएगा, हाँ तुम मुझे विकेट दिलाओ, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सर हिला बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मोटू पतलू भी अभी अभी आए, और ये मिथुन भाई, मनीष भाई पटेल के छोटे भाई की तरफ से कीमत के लिए ये कीमत भेजी उन्होंने, प्यार भरा उपहार है ये। 50 रुपये कम नहीं होते हैं, ये दिल से आशीर्वाद, दिल से दुआ होती है। स्कोर बता दीजिए। 50 पर कांटा अटका हुआ, 5 विकेट गए। लीजिए, हैट्रिक पूरी किया। अरे भैया हैट्रिक पूरी कर लिया, जो तालियां बजा दीजिए। क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहा है ये छोटे कद का बड़ा भीम, छोटा भीम। यानी ये गेंदबाज में दम है, बाकी सब में पानी कम है। न तीर न तलवार से न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सौरभ की मार से। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार साहब, आप भी हमारे बीच आए। छठे विकेट का पतन, हैट्रिक हो गई, हैट्रिक विकेट ले ली है सौरभ ने। एक बार जोरदार तालियां हैट्रिक के लिए। इक्यावन पर विकेट कुल चले गए हैं 7 विकेट का पतन हुआ है। 51 पे 5 था, 6 हुआ, 7 हुआ। कमाल की गेंदबाजी हुई। इस ओवर में 3 विकेट झटके, सिर्फ 3 विकेट ही नहीं झटके, सौरभ ने हैट्रिक विकेट ले डाली। अरे दर्शकों, यूट्यूब चैनल के दर्शकों, मैं हूं पीएन शेखर और आप देख रहे हैं विकास मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला जापानी वर्सेस खानपड़। खानपड़ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 129 रन बनाए। निक्कू 13 गेंदों में 47, रणवीर 18 पर 34 और राजीव ने 20 रन बनाए थे। लंबे हिट एक मैक्सिमम मिला अभी अभी, जी बिल्कुल। ऐसे ही शॉट्स विवेक आप खेलते रहिए, एक अच्छे गेंदबाज है विवेक, और इस छक्के के साथ थोड़ा सा दम भरा है। ओवर नंबर कुल कितनी फेंकी जा रही है? 7वीं ओवर। इस ओवर के बाद मात्र 18 गेंदों का खेल शेष बचेगा। एक चमचमाती हुई ट्रॉफी, एक जमाने में, एक वक्त में ये ट्रॉफी विश्व कप का यही प्रारूप था, यही ट्रॉफी थी, और ऐसे ही प्रारूप की ट्रॉफी थी वो। बेशक साइज में छोटी है, लेकिन ट्रॉफी बहुत आपकी अच्छी है, बुलंद है, और आपका इरादा भी बहुत बुलंद है कि जहन जिंदा दिल में ईमान होना चाहिए। जिंदगी के हर सफर का कुछ न कुछ मुकाम होना चाहिए, और क्यों ना होगा जन्नत का नजारा इस पहाड़पुर क्षेत्र के अंदर। बस शर्त इतनी है कि यहां हर इंसान को इंसान होना चाहिए। क्या लाजवाब आयोजन है आपका। ये गेंद हवा में, निक्कू कैच छोड़ते नहीं, लेकिन कैच राहुल थे वहां पर, कैच छूटा। खैर कोई बात नहीं, आपने मैच में इस कदर पकड़ बना ली है कि कैच छूटेंगे भी नहीं, छूटेंगे भी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि यहां से मैच जीतना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। फुल लेंथ गेंद बिल्कुल यॉर्क कराने की कोशिश, लेकिन शानदार चौका मिला है। तो क्या यहां से मोमेंटम जो बदला है इन दोनों बल्लेबाजों ने, कुछ चेंजिंग आएंगे। छोटू और विवेक, स्कोर हो गया है कुल 62। 7वीं ओवर अभी खत्म नहीं हुई है, गेंदबाजी कर रहे हैं रणवीर, थोड़े मांगे साबित हुए हैं। एक छक्का एक चौका निकला है इनके गेंदबाजी के दरमियान। एक डॉट अभी अभी डाली रणवीर ने। रणवीर ने बल्लेबाजी भी अच्छी की, 18 गेंदों में 34 रन बनाए थे, लेकिन थोड़े बागे साबित हो रहे हैं यहाँ पे। ओवर द विकेट, स्लो डिलीवरी की गेंद, एक आसान सा कैच गेंदबाज रणवीर के लिए। रणवीर ने एक और विकेट प्राप्त कर लिया है। क्या रणवीर कुछ और विकेट्स लेते हैं तो टक्कर देंगे निक्कू को मैन ऑफ द मैच के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता। निक्कू ने 47 रन बनाए, 2 विकेट, 13 गेंदों में ही निक्कू ने 47 रन ठोक दिए थे, मोमेंटम चेंज करके रख दिया था। 8वीं विकेट चली गई है, 7वीं विकेट माफ करेंगे, और पूरी तरह से हथियार डाल दिए हैं छपानी की टीम ने। आधे रन अभी बने या नहीं ये बताइए सूरज भाई। 62 आधे रन नहीं बने हैं, 65 रन जब बनेंगे तो आधे रन होंगे। बिल्कुल सही निर्णय है अंपायर जोहित का। एक वाइड का इशारा अभी अभी आया। 63 की रन संख्या, और अमन डगआउट में खिलाड़ियों को समझा रहे हैं कि ज्यादा आवाजें मत लगाइए आप। और ये हो गई नो बॉल, फ्री हिट, दूसरी बाउंस। जी बिल्कुल सही निर्णय है, वाइट नहीं दिया, नहीं ये नो बॉल हो जाएगा ना। 2 लगातार आप गेंद फेंकेंगे वो स्क्वायर लेग की तरफ। फ्री हिट, फायदा उठाइए इस बॉल का, छोड़िए नहीं, ये मौका मिलेगा नहीं फिर कभी। रणवीर चले, फ्री हिट के लिए बल्लेबाज, ये कैच होगी भी तो ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। 1 रन लिया है, कैच अच्छे तरीके से पकड़ ली गई। 65, अब रन आधे बन गए, लेकिन अब गेंदें बची हैं मात्र 18 गेंदों में जीतने के लिए 65 रन चाहिए। प्रत्येक 2 गेंदों पर एक छक्का निकलेगा तो काम बन सकता है। इसके अलावे भी कुछ आपको स्किल्स दिखाने पड़ेंगे, तो मैच अभी भी पकड़ में है, ऐसा नहीं कि नहीं जीत सकते हैं। 3 छक्के प्रत्येक ओवर में लगाते चले जाइए। निक्कू बेहतरीन क्रिकेटर, राउंड द विकेट, डॉट, 17 गेंदे 65 रन। मुकाबला 90% खाड़ पर के पक्ष में। सेमीफाइनल के दरवाजे के अंदर ये एक पैर रख चुके हैं निक्कू, और यहां पर बल्ला घूमा, लेकिन बल्ले के साथ बैट्समैन भी घूम गए थे। बल्ले पर अच्छे तरीके से गेंद आई नहीं, 1 रन और मिला। 66, ये बल्लेबाज विवेक मारेगा, मुझे उम्मीद है ये छक्का मारने वाला बल्लेबाज, लेकिन यहां पर एटम बम भी फुस कर गई, आवाज ही नहीं हुआ एटम बम में। अब क्या उसे फूंकने के लिए जाएगा ये बल्लेबाज, विस्फोट होगा क्या? और यहां पर देखिए एक डॉट, एक डॉट आपके लिए बिछावन का काम कर रहा है झपाने के लिए, क्योंकि उस पर जाके इनको सिर्फ सोना है।
निक्कू जिस वक्त आए बल्लेबाजी करने के लिए सारा मोमेंटम चेंज कर दिया, नहीं तो जापानी की टीम भी कमजोर नहीं थी आज के दिन। सारा मामला निक्कू ने बदल कर रखा है। 333 नंबर की जर्सी पहनते हैं और 33 नंबर का काम करते हैं। कभी उंगलियां घुमाते हैं, कभी कोहनी घुमाते हैं और बल्लेबाज को परेशान करता है। एक तो प्रेम बाबा थे तो जादू की पुड़िया लेकर आते थे हुसैना वाले, वो भी आज दिखाई पड़ेंगे। और ये निक्कू है, स्कोर है कुल 67। जीतने के लिए यहां से 63 रन और चाहिए। 12 गेंदें शेष, प्रत्येक गेंदों पर छक्के लगाइए। अब एक एक गेंदों पर छक्के के लिए कोशिश करने के लिए सामने खड़े हैं विवेक, और ये सौरभ है, विकेट तोड़ता है। ये मुस्कुराता बहुत है, ये हंसता बहुत है। छोटा भीम क्या करेगा? विवेक तैयार, और विवेक ने सिंगल लेकर क्या गलती की है, क्योंकि सौरभ अगले बल्लेबाज को छोड़ेगा नहीं। ये जड़ में मारता है, ये बल्लेबाज को टेमते रहता है, खोजता है कमजोर कड़ी और विकेट तोड़ता है। ये देखिए छक्का लगेगा या विकेट गिरने वाला है। ये चौका निकल गया। ये भाई इस बॉल पर तो जीत बल्लेबाज की हुई है 72 रन, लेकिन 72 रन बेशक जापानी के बने, लेकिन 72 इंच का सीना सौरभ का हो गया होगा। मुस्कुराहट देखिए, इस लगन में इस बच्चे की शादी करवा दो, बड़ा सुंदर दिखता है। ये तो कैच ऐसे ही छोड़ दिया आपने। रसगुल्ला वाला बाल्टी में रसगुल्ले लेकर जा रहा है, आप बुला नहीं पाए। हे हो हमरो दहो। सौरभ क्या करेंगे? विवेक, एक छक्का आने वाला है। नहीं, ये सौरभ का की शादी पक्की हो गई। जाइए सचिन तेंदुलकर से बात कीजिए, सारा की शादी नहीं हुई है अभी। विकेट ले रहे हैं लगातार। कुल कितने विकेट? सौरभ 4G हो गए। आप बनाइए 5G। आपका नाम आज से सौरभ 5G हो जाएगा। 5G लॉन्च कीजिए जी। बिल्कुल आखिरी जोड़ी बीच मैदान में ही है। सेकंड लास्ट। सौरभ के दांत को देखिए, सिर्फ दांत इनके नजर आते हैं। पता नहीं बंदर छाप काला दंत मंजन लगाता है ये। कितनी गेंदें शेष हैं? बैट्समैन नेम प्लीज। मोहन। आहा, रोहन। सौरभ ही बता रहे हैं नाम। रोहन का करेंगे क्या दोहन? सौरभ तैयार। 5वें विकेट की तलाश कर रहा है ये गेंदबाज। हॉल ऑफ 5 अगर लेते हैं, लेकिन भाई कोई भी कितना विकेट ले ले, मैन ऑफ द मैच के लिए निक्कू ही आगे चल रहे हैं। एक विकेट भी ले रखा है उन्होंने, लेकिन अगर 5 विकेट ले लिए सौरभ, फिर क्या होगा? सोचना पड़ेगा। फिर एक विकेट लीजिए आप। हम कमेटी हम निर्णय देंगे यहां से, और हो सकता है कि आप मैन ऑफ द मैच कहीं हो ना जाए। एक और रन निकल गया है। सिंगल के साथ स्कोर कुल 77 और ओवर नंबर चल रही है कुल 9वीं। खत्म हो गई 9वीं ओवर और 5 विकेट से पीछे रह गए। 5 विकेट लेते तो निश्चित तौर पर हम लोग फैसला ले लेते थे मनीष जी से मिलके, मिथुन से मिलके, कमेटी से मिलके। अब बताइए मैन ऑफ द मैच कौन है? लेकिन अब मैन ऑफ द मैच में निक्कू आगे आ गए। 1 विकेट 47 रन। ये बॉलर नंबर कितने हैं? रोहन रणवीर। आखिरी ओवर, 4 गेंदों का खेल शेष है। डॉट स्कोर है कुल जापानी का 77 रन। 77।
जीतने के लिए 130 रन चाहिए थे। 23 और 30 53 रन पीछे। अब भी 5 गेंदों में 53 रन बनेंगे। ये तो क्षेत्ररक्षक कैच छोड़ता नहीं। कीमत है नंबर 1 की जर्सी में, लेकिन कह रहे हैं चलो भाई कुछ गेंदें खेल लो, जाओ ऐश करो, जाट के ठाठ। 4 गेंदों का खेल शेष बचा है, औपचारिकताएं बची हैं। एक और डॉट, 52 रन और चाहिए यहां से जीतने के लिए। और गेंदें बची हैं कुल 3 गेंदें। 52 रन शान के साथ प्रवेश किया है सेमीफाइनल में। बस औपचारिकताएं, जो क्रिकेट है वो भद्रजनों का खेल है। बेशक यहां से टीम जीतेगी नहीं, लेकिन खेल पूरा करना पड़ता है। ये नियम है क्रिकेट के अंदर, आप मैदान नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए इसे जेंटलमैन का गेम कहा जाता है। 2 गेंदें। रवीर यहां पर कैच, हवा में एक और विकेट गिरने का खतरा है। बिल्कुल बहुत ही आसानी से कैच लपका है। पोलार्ड ने सही कहा था मनीष जी ने। देखिए बिल्कुल सभी बड़े क्रिकेटर लग रहे हैं, लंबी कदकाठी। आपने बताया था कि सभी क्रिकेटर को एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर दे तो हिमालय बन जाए, हिमालय की चोटी कहलाएगी। विकेट गए हैं, 9 विकेट चले गए, एक और विकेट लीजिए। ऑल आउट। देख लीजिए लगता है आज थोड़ी नींद में है आप। एक ही विकेट बचे हैं, रन कितने बनाने बाकी हैं? खुद जाऊंगा, फंस जाऊंगा, मर जाऊं। एक गेंद खेलना टूर्नामेंट से बाहर। जापानी आखिरी बॉल, कितने रन चाहिए? 52 रन। ये गेंद पहुंचाइए, मुखर्जी चाहिएगा। लेकिन भाई कनेक्शन सही नहीं हुआ है और 9 बॉल का इशारा भी मैच आप जीत सकते हैं। मनीष पटेल के घर पर बॉल पहुंचा दीजिए, आपको जीत दे दी जाएगी। आखिरी बॉल, और इस डॉट के साथ मैच खत्म होता हुआ इस मुकाबले को कितने रन से जीता? 79 ही रन बने। और मुकाबले को कितने रन से जीता ये बता दें आप? 51 50 रनों से 50 रनों से जीता है। ये बतलाते हुए प्यारे दोस्तों कि आज जब इस आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टॉस का सिक्का हवा में उछला तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया खानपुर टीम के कप्तान ने। उनकी टीम ने 129 रन बनाए। शानदार बल्लेबाजी की निकू ने कुल 18 गेंदों में 13 गेंदों में 47 रन बनाए। रणवीर ने कुल 34 रन बनाए और राजीव ने बनाए थे कुल 20। स्कोर रहा 129, लेकिन मात्र 79 पर पैक हो गई जापानी की टीम और 50 रन से इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। अगला मैच जैसे शुरू होगा मैं आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।